हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आज हमारा ये सेकंड वीडियो रहेगा जिसमें हम राजस्थान में इम्पोर्टेंट जो स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स हैं वो बात करेंगे और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स हैं उनसे रेलेवेंट वो होगा। कौन कौन से किंग्स के टाइम पे इनकी प्रॉस्पेरिटी या फिर कह सकते हो डेवलपमेंट बहुत पीक पे पहुंचा, उन किंग्स की बात करेंगे। ठीक है। आज हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था मेवाड़ स्कूल को और उसमें ही आज हम सेकंड जो सब स्टाइल है वो पिक करेंगे जिसका नाम है नाथद्वारा, फिर देवगढ़, फिर शाहपुरा, फिर मारवाड़ स्कूल की भी बात आज हम कंप्लीट कर ही लेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो शुरुआत में आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सभी के नोट्स कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वहाँ पर पिंड मैसेज है जिसको आप रीड आउट करके और एकदम सिंपल प्रोसेस फॉलो करके नोट्स को अवेल कर सकते हो। और अगर आप गार्गी क्लासेस को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो उसके लिए आपकी तरफ हमेशा हम वेलकम करेंगे उस चीज़ को। और जिन लोगों ने अभी तक दे दिया है कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं वीडियो में। फर्स्ट बात करेंगे आज हम नाथद्वारा सब स्टाइल की। देखो, इसका ओरिजिन मेवाड़ स्टाइल से ही है, इसलिए इसको मेवाड़ की ही सब स्टाइल बोला जाता है। और वैसे मेवाड़ स्टाइल का ही ये पार्ट होगी, तभी इसका नाम सब स्टाइल से हम यहाँ एड्रेस कर रहे हैं। बिगिनिंग अगर देखें तो जब श्रीनाथ जी का टेम्पल बनवाया गया था ना नाथद्वारा में सिहाड़ में, डेट थी 10 फरवरी 1672। उस टाइम से यूँ मान लो कि नाथद्वारा की इस पेंटिंग स्टाइल का शुरुआत हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ की ये जो पेंटिंग है इसमें आप देखोगे एक मिक्सचर है, एमलगमेशन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ मेवाड़ और कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ ब्रिज दोनों का कहीं ना कहीं मिक्स दिखाई देगा। क्योंकि हमने जब टेम्पल्स की बात की थी तो आपको ध्यान होगा कि वृंदावन से ये टेम्पल्स लाए, ये मतलब मूर्ति जो थी श्रीनाथ जी की वो वहाँ से लाई गई थी, फिर उसको स्टैब्लिश करवा दी गई थी सिहाड़ में। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब ने वहाँ पर मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया था, वो एक वजह थी। तो यहाँ पर मेवाड़ और ब्रिज दोनों का कहीं ना कहीं एक मिक्स दिखाई देता है। इसके अलावा अमेलगमेशन दिखाई देता है ट्रेडिशंस का, जबकि आप देखोगे मिक्स ऑफ मैनी डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें राजपूती पेंटिंग का स्टाइल हो गया, मेवाड़ की पेंटिंग का स्टाइल जो उदयपुर वाला पोर्शन हमने देखा वो, और किशनगढ़ की जो स्टाइल है वो। तो कहने का मतलब एक अच्छा खासा मिक्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड ओवर, राजस्थान में और इंडिया में। ठीक है। यहाँ की पिछवाई एक पेंटिंग है वो बहुत ही फेमस, वो एक तरीके की वॉल पेंटिंग होती है, मतलब दीवार पे वो पेंटिंग की जाती है, बहुत ही फेमस है, जिसमें कृष्ण की मतलब लॉर्ड कृष्णा की जो बचपन की जो थीम है, बाल लीलाएं हैं, उन पे बेस्ड ये पूरी पेंटिंग की जाती है। तो पिछवाई कहाँ की फेमस है ये हमें ध्यान रखना है, नाथद्वारा की। ओके। और किस पे बेस्ड है ज़्यादातर ये बाल लीलाएं, किसकी? कृष्ण भगवान की। आगे चलते हैं। अगर इस पिछवाई पेंटिंग की बात करें और इसके गोल्डन पीरियड की बात करें कि कब इस पेंटिंग को पीक मिली थी, है ना, तो वो थे महाराणा राज सिंह के टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे। चारूमती वाला पूरा इंसिडेंट हमने देखा था ना, किशनगढ़ वाली चारूमती जो थी। ठीक है। तो उसी हिसाब से देखोगे आप, वो कंटेम्प्रेरी, वो उन्हीं टाइम के इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर राज सिंह के टाइम पे जो पेंटिंग्स हुई हैं उन पेंटिंग्स में आप देखोगे पंचतंत्र हो गया, कदम्बरी हो गया, एकादशी महात्म्य, मालती माधव, इनकी स्टोरीज पे बेस्ड, इन थीम्स पे बेस्ड बहुत सारी यहाँ पर पेंटिंग्स अवेलेबल है जो कि राज सिंह के टाइम पे वहाँ पे प्रिंट या पेंट की गई थी। इनके अलावा अगर हम देखें तो पिछवाई की पेंटिंग के लिए जो पेंटर्स फेमस थे उसमें वुमेन भी थी तो मेन भी थे। वुमेन में दो थी, एक का नाम था इलायची तो दूसरी थी कमला। ये हमें ध्यान रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन के नाम आपको बहुत मुश्किलों से मिलेंगे। तो पिछवाई पेंटर्स हुआ करती थी ये इलायची और कमला। और मैन में अगर देखोगे तो घासीराम, चतुर्भुज, उदयराज और चंपालाल, ये इंपॉर्टेंट पेंटर्स हुआ करते थे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं। और मेन कलर जिनकी डोमिनेंस हुआ करती है इस किशनगढ़ की पेंटिंग की स्टाइल, सॉरी नाथद्वारा की पेंटिंग की स्टाइल में, तो वो है ग्रीन एंड येलो कलर्स। ओके। थीम हमने देख ही ली ऑलरेडी कि जो कृष्ण भगवान की बचपन की बाल लीलाएं हैं, चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ हैं, उस पे बेस्ड ये पेंटिंग वहाँ पर बनवाई हुई है। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारी देवगढ़ उपशैली, या फिर कह सकते हो नेक्स्ट है देवगढ़ सब स्टाइल। ओके।
इसमें आप देखोगे मेन जो कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा द्वारकादास चुंडावत का, जो कि देवगढ़ के ही रावत हुआ करते थे। तो यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूशन हमें ज़रूर ध्यान रखना है, द्वारकादास चुंडावत। कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें यहाँ पे जो इमेजेस या फिर जो भी पेंटिंग्स मिलती है उनकी, तो देखो थिक एंड बैलेंस्ड लाइन वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है इन पेंटिंग्स में। रेड एंड येलो कलर की डोमिनेंस आप देख सकते हो। मेल और फीमेल्स की जो फिगर्स हैं वो कहीं ना कहीं मारवाड़ के जो फिगर हैं जिनके डिपिक्शन कुछ ऐसा है कि मतलब तगड़े, अच्छे, लंबे, हट्टे कट्टे, ठीक है, और एक तरीके से पायजामा पहना हुआ है गोल, मतलब राउंडेड पायजामा बोल सकते हैं या फिर धोती बोल सकते हैं, इस तरीके के फिगर वहाँ पे हैं। तो मैच कर रहे हैं मारवाड़ से देवगढ़ का कहीं ना कहीं, ठीक है। हंटिंग के पिक्चर्स भी हैं, तो आप देखोगे पिकनिक फीस्ट भी है कि हाँ घूमने फिरने गए हैं राजे महाराजे, इस तरीके से उनका। तो ये इनकी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो थीम है या फिर ये कहीं ना कहीं आइडिया है जिन पे बेस्ड ये पेंटिंग्स बनाई गई है। इसके अलावा आप देखोगे कि इस स्टाइल को मतलब फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट किसने किया मॉडर्न वर्ल्ड की अगर बात करें मॉडर्न टाइम में, तो डॉक्टर श्रीधर अंधेरे। ये नाम हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सब फर्स्ट टाइम इसका उद्घाटन किसने किया था, ठीक है, इस सब स्टाइल के बारे में जब हम स्टडी करें तो, ठीक है, तो वो हैं डॉक्टर श्रीधर अंधेरे, मतलब एसोसिएटेड है इनसे। इसके अलावा इस स्टाइल के जो इम्पोर्टेंट या मेन जो पेंटर्स रहे हैं उनका नाम है, एक का नाम है बैजनाथ और दूसरे का नाम है चोख। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सब स्टाइल पे। नेक्स्ट सब स्टाइल है इंपॉर्टेंट, दैट इज शाहपुरा सब स्टाइल। इसमें आप देखोगे भीलवाड़ा वाले रीजन में आ जाता है शाहपुरा, ओके। वहाँ पर जो इस पेंटिंग का जो तरीका है वो है फड़ पेंटिंग। फड़ पेंटिंग का मतलब क्या होता है, एक बड़ा कपड़ा रेक्टेंगुलर शेप में, आगे हम देखेंगे पूरा आर्ट एंड कल्चर का जब कंटिन्यू करेंगे। पेंटिंग्स की बात पहले बताना था पर कोई नहीं, पेंटिंग्स की पहले डिमांड आ रही थी इसलिए पेंटिंग्स का पहले वीडियो बना दिया। फड़ इनके बारे में हम देखेंगे, छापे इनके बारे में और देख लेंगे। फड़ क्या होता है, एक तरीके से बड़ा सा कपड़ा होता है और उस कपड़े पे जो भी स्टोरीज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लेजेंड्स हैं, उनकी स्टोरी को फिगर फॉर्म में शो कर दिया जाता है। तो आप उस फिगर को देखोगे तो एक सीक्वेंस में वो चलता हुआ आपको दिखाई देता है, यूँ लगता है जैसे कि एक सीक्वेंस में कोई स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की पेंटिंग को बोल दिया जाता है फड़। तो शाहपुरा में ये फड़ पेंटिंग बहुत फेमस है और इसी पे बेस्ड ये पेंटिंग की सब स्कूल हम देख सकते हैं। और इसमें मेनली क्या है, मेवाड़ी ट्रेडिशन को बेस बनाया गया है, इसीलिए मेवाड़ की सब स्कूल के तौर पे ही हम इसको अभी पढ़ रहे हैं। इसमें वॉल पेंटिंग्स, दीवारों पे बनने वाली म्यूरल्स जिनको बोल सकते हैं हम, और जो आप कह सकते हो फड़ पेंटिंग जो मैंने अभी बताई वो फेमस रही। और इसमें मेनली कहाँ पर, जो मंदिर हुआ करते हैं, जो भी बिल्डिंग्स हुआ करती हैं, वहाँ पर ये पेंटिंग आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देखोगे भीलवाड़ा के दो इम्पोर्टेंट पेंटर्स का नाम आता है, एक तो श्रीलाल जोशी और एक है दुर्गालाल जोशी। इन दोनों की वजह से ये जो सब स्टाइल है, यह सब स्कूल है शाहपुरा, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लेवल तक पहुंची, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इस पर्टिकुलर स्कूल ने रजिस्टर की, ओके। तो इस तरीके से हमने पूरी कंप्लीट कर ली है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब हम बात करेंगे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। अगर मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो इसकी 3 सब स्कूल्स के बारे में हम देखेंगे, एक तो जोधपुर, एक बीकानेर और एक किशनगढ़। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था कि किस तरीके से मंडोर से ये राव जोधा जो थे उठ करके फिर जोधपुर उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, फिर उसके बाद में राव बीका इन्हीं के बेटे थे, वो जा कर के बीकानेर इस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर इसी जोधपुर के जो मतलब आगे सक्सेसर्स में से जो मोटा राजा उदय सिंह वाली ब्रांच है, उसी में से एक ब्रांच निकल के पहुंच जाती है किशनगढ़ में। तो ये चीज़ें हमने देखी थी, किशनगढ़ भी इसी का ब्रांच है कहीं ना कहीं। तो जोधपुर स्टाइल इसमें सबसे प्रोमिनेंट है, इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम देखते हैं। देखो मारवाड़ स्कूल के बारे में अगर जब भी बात करें तो इसकी प्रीवियस स्टाइल को, अगर ओरिजिन की बात हम देखें ना, या प्रीवियस स्टाइल कैसी हुआ करती थी, तो मंडोर गेट है मंडोर में, है ना, मंडोर गेट के बारे में आप स्टडी कर सकते हो। मंडोर गेट जहाँ मतलब उसकी पेंटिंग की जो स्टाइल है उसके बारे में आप देख सकते हो कि क्या इसका ओरिजिन है, क्या थीम पहले रहा करती थी। आप देखोगे एक इंडिपेंडेंट जोधपुर स्टाइल निकल के आई थी राव मालदेव के टाइम पे, ठीक है। जोधपुर को स्टैब्लिश तो राव जोधा ने कर दिया था, बट राव मालदेव के टाइम पर पे मेन चीज मतलब जो थीम थी वो बाहर निकल के आती है।
जो एक अलग ही स्टाइल बनती है। इस पेंटिंग में आप देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट मतलब आप देखोगे मालदीव के टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग जो थी वो थी उत्तराध्ययन सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? उत्तराध्ययन सूत्र। ये 1500 AD में बनवाई गई थी राव मालदेव के टाइम पर, और अभी ये बड़ौदा के म्यूजियम गुजरात में अभी अवेलेबल है। इसके अलावा आप देखोगे जोधपुर की जो रॉयल पैलेस है, या हम कह सकते हैं जो राजमहल है, उससे रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स अवेलेबल हैं। हाँ, वहाँ पर जो पेंटिंग्स बनी हुई है वो किस तरीके की है? मार्शल टाइप की, और वो भी मालदेव के टाइम पे ही बनाई गई थी। और जोधपुर की जो रॉयल पैलेसेस हैं इनको बोला जाता है चोखले महल। ठीक है, चोखले महल, रॉयल पैलेस ऑफ जोधपुर, सेम जगह या फिर सेम बिल्डिंग का नाम। ठीक है, और किस तरीके की पेंटिंग? मार्शल टाइप। यहाँ पर जो जो एक तरीके से जो प्रिंटिंग है ना, जो पेंटिंग्स की, वो आपको दिखेगी कि उनकी थीम जो है वो हमारी पौराणिक कथाओं पर बेस्ड है। दैट मीन्स माइथोलॉजिकल टेल्स पे डिपेंडेंट एक पूरी थीम आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा रागमाला जो है जो लिटरेरी एक्टिविटी रही है, लिटरेरी क्रिएशन है, उसको भी पिक्चर फॉर्म में पेंट किया गया 1623 AD के टाइम पे। विट्ठल दास चंपावत थे कहाँ के? पाली के। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जोधपुर स्टाइल की अर्ली पेंटिंग्स में से एक इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है ना, रागमाला बेस्ड जो पिक्चर पेंटिंग है, और बनाई किसने? पाली के विट्ठल दास चंपावत ने। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई कि विट्ठल दास चंपावत कौन से स्कूल से एसोसिएटेड हैं? तो जोधपुर स्टाइल से या फिर मारवाड़ स्कूल से। आगे चलते हैं। आगे अगर देखें तो महाराजा जसवंत सिंह के टाइम पे भी स्कूल को बहुत कुछ मिला था। स्कूल मतलब इस सब स्टाइल में बहुत कुछ डेवलप हुआ था, जैसे कि सोहनी माहीवाल की पेंटिंग, ढोला मारू पे बेस्ड पेंटिंग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान रखना आप इनको। फिर जसवंत सिंह के बाद में अजीत सिंह के टाइम पे भी अजीत सिंह औरंगजेब के मरने के बाद में उन्होंने फिर से ले लिया था जोधपुर को अपने हाथों में। तो 1707 के बाद में, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स अपने रीन के टाइम पे करवाई, जैसे कि रसिक प्रिया, गीत गोविंद, और रॉयल कोर्ट के जो सीन हुआ करते थे, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हुआ करती थी, उन सीन्स के बारे में बहुत कुछ बता रखा है। हंटिंग करते हुए भी बहुत सारी पेंटिंग्स इन्होंने बनवाई अपने टाइम पे, जोधपुर सब स्टाइल्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर बात आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक की। इसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। हाँ, फिर बात आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि हमने देवगढ़ वाली पेंटिंग्स की बात की थी, वहाँ पर जो थीम थी वो किस पे बेस्ड थी? मारवाड़ के इक्वलेंट मेल और फीमेल के जो फिगर्स हुआ करते थे। तो अब यहाँ पर हम मारवाड़ की बात कर रहे हैं, तो देख लो आप, मेल और फीमेल फिगर टॉल और वेल बिल्ट हुआ करते थे, अच्छे खासे बने हुए, एकदम हट्टे कट्टे। ठीक है, मेल हैं, उनके बियर्ड जैसे दाढ़ी होना, मुस्टेचेस होना, मूछें होना, वाइट राउंडेड रेमेंट पहनना, मतलब पजामा पहनना गोल, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से धोती पहनना लपेट के टांगों के। ऐसे ही तुर्रा पहनना, कलंगी, स्वॉर्ड, तलवार उनके हाथ में रहना, जो मोतियों की माला हुआ करती थी वो हो गई। ये सारे मैनलीनेस के सिंबल हुआ करते थे कि हाँ, ये पौरुष को एक तरीके से वहाँ पर एक तरीके से बता रहे हैं कि हाँ ये मेल है। ओके, इसी तरीके से दूसरे फिगर की बात करें, फीमेल फिगर्स की, तो उधर देखोगे तो लंबे बाल होते हैं, मतलब उन पेंटिंग्स में आप देखोगे लंबे बाल दिखाई दे रखे हैं। लॉन्ग और स्लेंडर उनके हाथ होते हैं। लहंगा हो गया, कांचली हो गई, लुगड़ी हो गई, ये और चूड़ीदार पायजामा, ये फीचर्स हैं उनके क्लोथिंग स्टाइल के। कलर मेन देखोगे आप तो उसमें ब्लू, सैफरन, रेड, येलो, ये 4 कलर का आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। बट मेजर कलर की जो मेन थीम रही वो कौन सी थी? येलो। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखोगे बैकग्राउंड में इन पेंटिंग्स में दिखाई देती है आपको मैंगो ट्री हो गए, क्लाउड हो गए, कड़कती हुई बिजली हो गई। ठीक है, ब्राइटनिंग मतलब एक तरह लाइट हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, या फिर एक कह सकते हो थंडर स्टॉर्म टाइप दिखा रखा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी काम की हैं, पूछी जाती है कई बार एग्जाम में कि मैंगो ट्री, क्लाउड, ब्राइट लाइटनिंग, ये कहाँ की स्कूल से, कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग से एसोसिएटेड है? तो जोधपुर पेंटिंग या फिर मारवाड़, ध्यान रखना आप। मेन पेंटर्स की अगर बात करें इस सब स्कूल की, तो उनमें है एक तो बीर जी या वीर जी, एक है नारायण दास,
एक है अमरदास नाम, एक नाम है बिसनदास, एक है शिवदास और एक है जीतमल। ये नाम बड़े अच्छे हैं, बड़े काम के हैं, इनको 2 से 3 बार आपको देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा मारवाड़ की बात करो और सैंड ड्यून्स की बात ना हो तो वो तो मतलब ही नहीं बनता। तो देखो मारवाड़ की जो पेंटिंग्स हैं उनमें सैंड ड्यून्स, बुशेस, थॉर्नी बुशेस, कटीली झाड़ियाँ, ओके, डियर, कैमल, क्रो, हॉर्सेस, ये भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देते हैं। कहाँ पर? पेंटिंग्स में। इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स की अगर बात करो जोधपुर सब स्टाइल की तो ढोला मारू एक होगी उजली जेठवा, एक हो गया मुमाल दे निहाल दे और एक हो गई क्या? रूपमती बाज बहादुर। तो ये इनकी स्टोरी है ना, ये नाम ही नहीं है, ये स्टोरीज हैं। इन स्टोरीज को डिपिक्ट किया हुआ है पेंटिंग में। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम, ढोला मारू के बारे में स्टोरी पढ़ो और उसको थोड़ा सा लिख लो अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो। उजली जेठवा है, इसके बारे में भी लिख लो। ऐसे ही मुमालदे निहालदे के बारे में और रूपमती बाज बहादुर के बारे में, क्योंकि इन पे शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस आ जाते हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है ढोला मारू पे क्वेश्चन आया था 2018 की मेंस में, जो कि जून 2019 में लगी थी और वो एग्ज़ाम अभी फंसी पड़ी है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बीकानेर सब स्टाइल की, या बीकानेर स्टाइल जो कि मारवाड़ की ही पार्ट है। देखोगे अर्लियर जो पेंटिंग्स है वो भगवत पुराण पे डिपेंडेंट है और उसको बनवाया गया था कब? राय सिंह, राजा राय सिंह के टाइम पे ये बनवाई गई थी। ठीक है, महाराणा राज सिंह है कहाँ का? मेवाड़, ये ध्यान रखना, और महाराजा राय सिंह बीकानेर। ठीक है, मैक्सिमम डेवलपमेंट की बात करें, मतलब पीक पे कब पहुंची थी, तो अनूप सिंह के टाइम पे ये बीकानेर स्टाइल जो है वो पीक पे पहुंची थी। मेन कलर की बात करें तो वही जोधपुर वाला कलर ही चल रहा है, येलो। थीम्स की बात करो, भगवत गीता पे बेस्ड हो गई, कृष्ण लीला पे बेस्ड पेंटिंग्स हो गई, रागमाला, 12 मासा, ये थीम्स, इनकी स्टोरीज को कहीं ना कहीं पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, एक उस्ता कला या फिर उस्ता आर्ट। उस्ता मतलब ऊंट, तो सिंपल सी बात है, ऊंट की खाल, ऊंट कैमल हाइड, उस पर पेंटिंग बनाना उसको बोला जाता है उस्ता आर्ट। और आप देखोगे हिसामुद्दीन उस्ता के नाम से एक इंडिविजुअल हुए थे, इस वजह से आप देखोगे उनके आने के बाद में ये जो पेंटिंग का स्टाइल है ऊंट की चमड़ी पे बनाना, वो बहुत ही फेमस हुआ है वर्ल्ड लेवल पे। और आज भी इनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उस्ता फैमिली के जो लोग हैं, वो मीनाकारी किया करते हैं केमल हाइड पे। तो उस्ता कला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस्ता आर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीकानेर की स्टाइल की, तो इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से ही याद रखना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट पेंटर्स की बात करें, बीकानेर में जो पेंटर्स हुआ करते थे वो एक चीज़ बड़ी अलग किया करते थे जो कि मारवाड़ और मेवाड़ के नहीं किया करते थे, मतलब जोधपुर वाले नहीं किया करते थे। वो क्या? खुद का नाम भी लिखते थे जो पेंटिंग बना देते थे, और उसके साथ में अपनी डेट, जो आजकल आप देखते हो ना कोई भी पेंटिंग अगर आप देखोगे तो साइड में साइन कर देते हैं अपना और नीचे डेट डाल देते हैं कि भाई हमने बनाई है। तो ये चीज़ इनकी थोड़ी सी अलग थी बीकानेरी पेंटर्स की। इसके अलावा मारवाड़ मेवाड़ वाले जो पेंटर्स थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। यहाँ पर आप देखोगे जो थीम है जिन पे बेस्ड जो और भी पेंटिंग बनी, तो जैसे पोर्ट्रेट ज़्यादा, एक इंडिविजुअल की, जैसे आप अपनी पोर्ट्रेट खिंचवाते हो ना फोटो, वैसे कोर्ट सीन्स हो गए, रॉयल कोर्ट में क्या बातचीत हो रही है, कौन कौन बैठे हैं, क्या प्रोसीडिंग्स है, हंटिंग है उस पे बेस्ड पेंटिंग्स हो गई, या रॉयल जो राजशाही ठाट बाट है जी, उन पे बेस्ड भी पेंटिंग बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी स्टोरीज है जैसे मेघदूत, रागमाला, रसिक प्रिया, इन स्टोरीज पर बेस्ड भी पेंटिंग आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी बीकानेर अगर सब स्कूल या बीकानेर स्टाइल पेंटिंग्स की बात करें। यहाँ पर एक और चीज़, एक फीचर और आता है, वो बड़ा हमें ध्यान रखना है कि इन पेंटिंग्स में फाउंटेन्स का दिखाना, ठीक है, रॉयल कोर्ट में जो एकदम बहुत शानदार लाविश लाइफ दिखाना और नेचर से एसोसिएटेड पेंटिंग बनाना, ये जो 3 थीम है ना, ये कहीं ना कहीं साउथ इंडिया की मिनिएचर स्टाइल के आसपास की बताई जाती है। ध्यान रखना आप इसको, साउथ इंडियन पेंटिंग से कनेक्शन किस पेंटिंग स्टाइल या कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग का एसोसिएशन रखा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है बीकानेर स्कूल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ऐसे ही आप देखोगे बीकानेरी पेंटिंग्स को कंजर्व करने का काम सबसे पहले शुरू किया था हरमन गोएज ने। ठीक है, हरमन गोएज ने सबसे पहले
इसकी शुरुआत की थी कि इन पेंटिंग्स को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। और जो श्री आनंद कुमार स्वामी जी हैं, जिन्होंने राजस्थान की पेंटिंग्स को राजपूत पेंटिंग बोला, और उन पेंटिंग में आप देखोगे बीकानेरी पेंटिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ किया था कि कितनी शानदार पेंटिंग्स बनवाई हुई है इस टाइम के जो इम्पोर्टेंट, जो भी रॉयल राजे महाराजे थे या फिर जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही जिन्होंने पेंटिंग की, पेंटर्स थे उन्होंने। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर बात आ जाती है मेन पेंटर्स की कि बीकानेरी स्टाइल के जो मेन पेंटर्स थे उनके नाम। तो एक तो थे रुकनुद्दीन, एक रहीम खान, एक नाथू, एक मुराद, एक कायम, एक रामलाल और एक अली राजा। ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। रुकनुद्दीन, रहीम खान, नाथू, मुराद, कायम, रामलाल और अली राजा, ये नाम हमें ध्यान ही रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो किशनगढ़ स्टाइल आ जाती है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग के लिए जो स्कूल है वो। तो देखो इस स्कूल की प्रॉस्पेरिटी आप देख सकते हो, प्रॉस्पर कब होती है, जब नागरीदास, जिनका नाम था सावंत सिंह, वो रूल में आते हैं। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी ये ध्यान रखनी है हमें। इसके अलावा आप देखोगे ये बहुत ही ज़्यादा वैष्णव धर्म के टुवर्ड्स डेडिकेटेड थे, मतलब कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त रहे हैं और इनकी इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा थी पेंटिंग्स को लेकर के। और अपनी बी लव्ड, अपनी जो लवर थी बनी ठनी, उसको लेकर तो ये कुछ ज़्यादा ही आप कह सकते हो पागल थे, ये कह सकते हो आप। तो इनके टाइम पे ये सारी थीम की बेस्ड बनी ठनी की पेंटिंग्स बनना, वैष्णव धर्म पे बेस्ड जो पेंटिंग्स है वो उसमें आप देखोगे बहुत सारी पेंटिंग्स का प्रोडक्शन हुआ इनके पीरियड के टाइम पे। एरिक डिकिंसन ने और डॉक्टर फैयाज़ अली ने आप देखोगे इस पेंटिंग की स्कूल के ऊपर लाइट किया, मतलब एक तरीके से सबका ध्यान जो है वो एक तरीके से अट्रैक्ट किया, सबका फोकस यहाँ पे लेकर के आए। कौन थे वो? एरिक डिकिंसन और एक डॉक्टर फैयाज़ अली, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। बनी ठनी की अगर बात करें तो बनी ठनी को इंडियन मोनालिसा भी बोला जाता है। और आप देखोगे इस पेंटिंग को बनवाया किसके टाइम पे गया था? निहाल चंद के टाइम पे, सॉरी क्या नाम है, नागरीदास के टाइम पे, जिनका नाम था सावंत सिंह, उनके टाइम पे। और ये बनवाया किसके द्वारा था? मोरध्वज और निहाल चंद के द्वारा बनवाई गई थी ये पेंटिंग उनके टाइम पे। ठीक है, तो आप देखोगे निहाल चंद की एक क्वालिटी हुआ करती थी खुद की, ये अपने वही बात बीकानेर वाली थोड़ी सी बात कि जो अपना नाम था अपनी पेंटिंग बनाने के बाद में पर्शियन लैंग्वेज में अपने खुद के नाम को लिख दिया करते थे उस फोटो पे। ठीक है, और आप देखोगे ये कौन सा पीरियड था जब बनी ठनी की पेंटिंग बनी? सावंत सिंह की बीलवडी तो थी, इसीलिए सावंत सिंह के टाइम पे। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की कि क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रही इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ पेंटिंग की। देखो जो फीमेल है, आप बनी ठनी की फ़ोटो अगर सर्च करके देखोगे ना, पॉइंटेड नोज़ है वो, की वो इमेज उसी को कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, लॉन्ग फेस हो गया, टॉल स्ट्रेचर हो गया, हाइट अच्छी खासी, लॉन्ग नेक हो गई, फिंगर भी लंबी दिखाई जा रही है ना, थिन वेस्ट मतलब पतली कमर हो गई, कपड़े हैं वो ट्रांसपेरेंट है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे इसको आप देखोगे तो इमेज देखते ही ये चीज़ें आपको एकदम क्लिक हो जाएगी। तो एक बार गूगल ज़रूर कर लो आप इसको। ठीक है, दूसरा इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर वाइट, पिंक, सैफ्रॉन, ये 3 कलर की थीम बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है इस पर्टिकुलर स्कूल में। ठीक है, वाइट, पिंक एंड सैफ्रॉन। बनाना ट्री हो गए, लेक के सीन्स हो गए, बहुत सारे डक्स हैं, स्टॉक्स हैं, फ्लोटिंग बोट है, राधा कृष्ण जो कि अपनी बातचीत में बहुत ही ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, इस तरीके के सीन वहाँ पे दिखाए हुए हैं। जैसे कि हमने वैष्णविज्म की बात की थी ना, तो वो थीम भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आगे चलें तो आप देखोगे कि इस स्कूल का ओरिजिन, किशनगढ़ जो स्कूल है इसका ओरिजिन कब से माना जाता है? जब राजा रूप सिंह यहाँ के किंग बनते हैं। SINGH है, SING लिख दिया मैंने, ठीक है, SING सिंह कर दिया। ठीक है, जब राजा रूप सिंह यहाँ के किंग बनते हैं तो आप कह सकते हो ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टाइल ये उन्हीं के टाइम से माना जाता है। और राजा सावंत सिंह का तो हमने देख ही लिया, जिनको नागरीदास बोला जाता था, या फिर आप कह सकते हो कि उनका जो हृदय था वो पोएटिक था। ठीक है, ऐसे ही मतलब एक मस्त मिजाज के इंसान थे वो, तो उस वजह से और पेंटिंग में इंटरेस्ट भी था जो हमने प्रीवियसली देख लिया। तो उनके टाइम पे बनी ठनी जैसी जो बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो इंडियन पेंटिंग स्कूल्स की बात की जाएगी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है। ठीक है,
तो मेन एक्ट्रेस, चीफ एक्ट्रेस अगर देखोगे तो बनी ठनी है अगर किशनगढ़ स्कूल की बात की जाए। प्रोमिनेंट पेंटर्स की बात करो, इंपॉर्टेंट पेंटर्स की, तो उनमें है अमीर चंद, धन्ना, भंवरलाल, सूरध्वज, सुरध्वज, मोरध्वज और निहाल चंद, ऐसे करके। ठीक है, अमीर चंद, धन्ना, भंवरलाल, सुरध्वज, मोहरध्वज और निहाल चंद, रट लो इनको। अब बात करें अगर अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशंस की, तो वाइट और पिंक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और साथ में डोमिनेंस की बात करें, ये वाइट और पिंक का तो यूज़ हो रहा था अट्रैक्शन के लिए, बट प्री डोमिनेंस आप देखोगे कलर्स की तो वो है कौन से, ब्लू एंड रेड। ठीक है, इसके अलावा इस पर्टिकुलर स्कूल की जितनी भी पेंटिंग्स है ना, उनके नंबर्स तो देखो इतने ज़्यादा हैं नहीं, बट जितने भी है ना, जैसा कि हमने कहा कि जो मोनालिसा, इंडियन मोनालिसा तक बोल दिया गया बनी ठनी को, पेंटिंग जो किशनगढ़ स्कूल बेस्ड है, तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव पेंटिंग होंगी, कितना ज़्यादा आर्टिस्टिक काम किया हुआ होगा, कितनी ही ज़्यादा वो अपने आप में कह सकते हो कि जो एनलाइटेंड व्यूवर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली थीम हो सकती है। ठीक है, 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्टल टिकट भी लॉन्च की थी बनी ठनी पे, जिसको हम बोलते हैं इंडियन मोनालिसा। तो इस तरीके से मारवाड़ स्कूल है वो भी आज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे फिर इसके बाद में हाड़ौती स्कूल बच रही है, फिर डुंडाड़ स्कूल आ जाएगी जिसमें जयपुर का ये आ जाएगा, फिर थोड़ा बहुत और जो बची हुई 2-4 जो स्टाइल्स हैं वो देख लेंगे। तो एक और वीडियो आएगा जिसमें फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा पेंटिंग का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आप कंटिन्यू देखते रहिए। और बाकी आपको पता ही है कि जो भी प्लेलिस्ट्स हैं वो आप जाके देख सकते हो, इंग्लिश में और भी कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी के जो नोट्स हैं, तो सीधे वो नोट्स अगर आपको परचेज़ करने हो तो मैं अनाउंस कर दूंगा, तो आप परचेज़ कर सकते हो। बट अभी तो अंडर प्रोसेस से टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करके रखो जिससे कि आप अपडेटेड रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।